प्रतिष्ठा हो गई। हाँ। लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री की नैतिक जो जिम्मेदारी बनती है, हाँ। उस मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बात करते हैं। विकसित भारत हो गया ना, हाँ। देश में अब कोई समस्या नहीं रह गई। हाँ। राम मंदिर बन गया। मोदी जी ये आपने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। पहले इसको आप हाँ। जानिए। राम के नाम पर भीख मांग लो यार, वोट क्यों मांग रहे हो। इन दोगलों से निजात इस देश को मिलेगी 2024 में, राहुल जी के नेतृत्व में मिलेगी। हाँ। चुनाव आयोग वो सरकारी संस्था नहीं आज के डेट में रह चुकी है, वो कभी हुआ करती थी। अच्छा। आज वो भाजपाई और संघियों की पॉकेट की संस्था हो गई है। नमस्कार दोस्तों, पीआरबी देख रहे हैं आप। मैं ललित चौधरी और आपको बता दें, जिस तरीके से भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समापन हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, इस पर कयास ये लगाई जा रही है कि 2024 में उनको पूर्ण समर्थन मिलेगा जनता का। और जिस तरीके से रामलला बेड़ा पार लगाएंगे 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के 400 पार का दावा दे रहे हैं भाजपा वाले। और क्या ये दावा वाकई में सच हो जाएगा, रामलला बेड़ा पार लगाएंगे, क्या वाकई में प्रधानमंत्री सत्ता पर काबिज होंगे? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शशि उपाध्याय जी हैं, जो कि बहुत प्रखर तरीके से बात करते हैं। और जिस मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे, इनसे सीधे जुड़ते हैं इनसे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जिस तरीके से कयास लगाई जा रही है प्राण प्रतिष्ठा के बाद कि 2024 का चुनाव भाजपा को बहुत ही प्रचंड बहुमत से सरकार जिताएगा। देखिए, ये कयास मीडिया के द्वारा लगाई जा रही है। राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, हाँ। प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हम सनातनी हिंदू हैं, जाति से ब्राह्मण हैं। हाँ। हम भी भगवान राम में आस्था रखने वाले हैं। हाँ। लेकिन बात ये उठती है कि भगवान राम पार लगाएंगे और 2024 में प्रचंड बहुमत की उनकी सरकार बनेगी, जैसा कि आपने कहा। हाँ, जनता भी तो कह रही है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। देखिए, एक चीज बता दें, इस देश में प्रचंड बहुमत जनता देती है। हाँ। भगवान नहीं देंगे। हमारी बात सुन लीजिए। अब भगवान द्वारा प्रचंड बहुमत नहीं मिलेगा। इस लोकतंत्र में वोट के अधिकार पर हाँ। बहुमत मिलते हैं। पहले ये बात मोदी जी को संज्ञान में रखनी चाहिए। अच्छा। और भगवान राम का कोई विरोधी नहीं है। हम हिंदू हैं, हम भगवान राम में, माँ सीता में, भगवान कृष्ण में, सब में आस्था रखते हैं। अभी आप ज्वलंत मुद्दों पर बात करिए। हाँ। अगर आज बात करनी है तो 22 तारीख बीत गई, उद्घाटन हो गया, प्राण हाँ। प्रतिष्ठा हो गई। हाँ। लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री की नैतिक जो जिम्मेदारी बनती है, हाँ। उस मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बात करते हैं। अच्छा। कि कितनी फैक्ट्रियां उन्होंने लगाया इस देश में, हाँ। कितने कल कारखाने बैठाए, हाँ। कितने शिक्षण संस्थान उन्होंने इस देश में बैठाए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कितने अस्पताल खोले। हाँ। समस्या ये है इस देश भाजपा की। तो कहती है कि विकसित भारत बनाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी को लाएंगे। मतलब विकसित भारत हो गया ना। हाँ। देश में अब कोई समस्या नहीं रह गई। हाँ। राम मंदिर बन गया। समस्या तो समाधान भी तो हो रहा है। कौन सा राम मंदिर बनने से समाधान हो गया? क्यों? आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी देश की। क्या यार मूर्खों जैसी आप लोग बात करते हो। आर्थिक राम मंदिर बनने से इस देश में, अगर इस देश को वास्तव में सुधारना है तो शिक्षित पहले बनाइए। अच्छा। इस देश में अस्पताल खोलिए, इस देश में कल कारखाने फैक्ट्री खोलिए, इस देश के नौजवानों को हाथ में रोजगार दीजिए। मोदी जी, मंदिर का काम देखिए, ये काम जानते हैं किसका है? अगर हम हिंदू हैं तो हमारे हिंदू धर्म के पोषक, हिंदू धर्म के रक्षक, सनातन धर्म के रक्षक हमारे शंकराचार्य हैं। मोदी जी ये आपने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। पहले इसको आप जानिए। दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि नहीं, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, वो हो गया। और मोदी जी को चाहिए था कि अगर सही हिंदू वो हैं, सनातन में विश्वास रखने वाले हैं, तो उनको वो व्यवस्था अपने शंकराचार्यों की जिम्मे दे देनी चाहिए थी कि ये आप सनातन धर्म के रक्षक हैं, आप इसका उद्घाटन करिए, चाहे जो करिए। मोदी जी, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, मत के आधार पर बैठे हैं। भगवान रामलला के मंदिर के आधार पर जनता से समर्थन नहीं मांगा था। 2 करोड़ रोजगार के नाम पर मांगा था। आपने भ्रष्टाचार के नाम पर मांगा था। आपने इस देश में महंगाई के नाम पर समर्थन मांगा था। और ये सारी चीजें आज अगर हैं, क्या आपने अगर पूर्ण कर लिया हो, तब 2024 की बात करिए। और एक चीज आप जान लीजिए कि राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा निकली है, पगलाई हुई है गवर्नमेंट, पागल हो चुकी है भाजपा सरकार। और पूरा अगर सनातन धर्म के जितने भी बड़े वो संत थे, सनातनी जितने शंकराचार्य हैं हमारे, उन्होंने कहा कि बिना मुहूर्त के आप उद्घाटन कर रहे हैं। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी?
कि आप बिना मुहूर्त के चुनाव लड़ना था, राम के नाम पर वोट मांगना था। राम के नाम पर भीख मांग लो यार, वोट क्यों मांग रहे हो? वोट मांगो ना उन मुद्दों के आधार पर जो 14 में तुमने कहा था कि इस देश में लोकपाल आएगा। लोकपाल के नाम पर ढिढोरा पिटा, कहां गया वो अन्ना हजारे? इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कहां गया वो कनवा बाबा? कह रहा कि मैं ओबीसी नहीं ब्राह्मण हूं, सलवार समीज वाला, वो कहां गया? उसने वो ऐसे पर्ची दिखलाता था, पेट कम फुलाता पचकाता था लोगों के बीच में, पर्ची निकाल कर कहता था कि ये देखिए इतने लाख करोड़ रुपए उस बैंक में पड़े हैं, इतने लाख करोड़ उस बैंक में पड़े हैं। आज वो कहां है? और कह रहा कि मैं ओबीसी भी नहीं हूं, मैं तो ब्राह्मण हो गया। अरे इन दोगलों से निजात इस देश को मिलेगी 2024 में, राहुल जी के नेतृत्व में मिलेगी। और एक चीज और जान लीजिए, आपसे ये सवाल है कि 2024 की अब जब बात कर रहे हैं तो इस पर हम बात कर लेते हैं कि 2024 का जिस तरीके से ये प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह का समापन हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, क्या इसका फायदा भाजपा को मिलेगा? क्या 2024 में वाकई में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी? अरे यार कैसे, मतलब कि उद्घाटन हो गया, अब उद्घाटन 22 तारीख को बीत गया, अब देश के सामने और मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर बात न क्यों? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? मतलब उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो इस देश में बेरोजगारी खत्म हो गई, महंगाई खत्म हो गई, इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, रामराज आ गया, यही आप कहना चाहते हो? ये बताओ, जनता इतनी अगर सरकार कोई दूसरी आ जाएगी तो महंगाई बेरोजगारी कम हो जाएगी क्या? एकदम कम हो नहीं जाएगी, कम थी। अच्छा, इसी सरकार में कम थी? अरे कांग्रेस की सरकार में कम थी, क्या बात आप कर रहे हैं? 60 रुपए का पेट्रोल 120 रुपए आप बेच रहे हैं। आप दाल जो 50 रुपए की थी उस दाल को 200 रुपए, जो सरसों का तेल जिस रेट में था, आय भी तो दुगनी हुई है लोगों की। किसकी आय दुगनी हुई है? मैंने ताना बढ़ाया लोगों का। आप जैसे चाटुकारों की आय दुगनी हुई, अगर लगता है कि चाटुकारों की, आज स्थिति ये देखिए कि भारत के पैसे को बांग्लादेश उस पर थूकने को तैयार नहीं है। आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति है। आने वाले समय में एक चीज जान लीजिए आप, कि देश के अंदर जो स्थिति बन रही है, मैं आपसे इस खुलासा करना चाह रहा हूं, इस हालांकि ये चीज आप लोग नहीं उठाओगे, इसी दिल्ली में घूम रहे हो, आरबीआई रोड पर घूम रही है। अच्छा। देश की इतनी बड़ी संस्था आरबीआई रोड पर घूम रही है, झोले में घूम रही है। शर्म की बात है, कभी ऐसा नहीं हुआ था, जिसका मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि आरबीआई जैसी संस्था, जो आरबीआई के बाहर अंदर लाइन लगी है और रुपया रोड पर झोले में घूम रहा है, इससे बड़ा मजाक इस देश में और क्या हो सकता है? इतना बड़ा इस देश में घोटाले हो रहे हैं और आप कह रहे हैं आय बढ़ी है। अरे महाराज, भारत के विकास दरों की बात क्यों नहीं करते आप? क्या भारत के विकास की बात क्यों नहीं करते? विकसित हो रहा है भारत, मजबूत हो रहा है भारत, कहाँ दिखाओगे? तो जनता बोलती है भाई साहब, जनता बोलती है, आपको नहीं दिखाई? वो देखिए, वो भाजपाई और संघी बोलते हैं। अच्छा। वो जनता नहीं बोल रही, वो भाजपाई संघी बोल रहे हैं, दलाल बोल रहे हैं। जो राम के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, जो कथावाचक, जो 10-10, 5-5 लाख रुपए लेकर कथा बांचते हैं, व्यापार करते हैं, इसी तरह के लोगों की दुकान चल रही है। न कि आम जनता आज त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, रोजगार को लेकर। इन मुद्दों पर देखिए, ज्वलंत, देखिए हम ये नहीं कर रहे हैं, आप ज्वलंत मुद्दों पर आइए मोदी जी। और दूसरी चीज कि आपकी जान कहां फंसी है, इसको भी हम जनता ने समझ लिया है। आप चुनाव का जो डिडोरा पिट रहे हो, जनता आपको वोट नहीं दे रही है। अच्छा। आप उसी तोते, उसी मशीन में आपकी जान है और उसी ईवीएम में फंसी है। अच्छा। ये 4 स्टेट चुनाव आयोग भी तो कह रहा है कि अगर ईवीएम में घोटाले हो जाए, चोर है चुनाव आयोग। क्या बात कर रहे हो? गलत बात बोल रहे हैं। एकदम गलत नहीं। चुनाव आयोग सरकारी संस्था है, सरकार के लिए। चुनाव आयोग वो सरकारी संस्था नहीं, आज के डेट में रह चुकी है, वो कभी हुआ करती थी। अच्छा। आज वो भाजपाई और संघियों की पॉकेट की संस्था हो गई है। नहीं तो चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी थी इस देश में, आज कहीं न कहीं आम जनता के मन में यह बात आ गई है कि जिस वोट को मैं देता हूं, जिस दल के लिए देता हूं, जिस व्यक्ति के लिए देता हूं, वह वोट उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये आम जनता महसूस। और सुनिए मोदी जी, और सुनिए चुनाव आयोग, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये बात आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाह रहा हूं कि जब आम व्यक्ति का जब विश्वास उठ जाए जिस चीज से, उस चीज पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। और नहीं तो जनता बगावत कर देगी। ये जान लीजिए कि हम अब ईवीएम से विश्वास आम जनता का उठ चुका है। क्योंकि आम जनता ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को समर्थन दिया है, आम जनता ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समर्थन दिया है। ये आम जनता तो अब वो ठगी महसूस करे कि मैंने वोट किसको दिया, सरकार किसको बनी।
लेकिन जनता तो सड़कों पे मैं जो है, यार तेरी जो जनता जनता सड़कों पे है वो तो ये कह रही है कि हमने मोदी सरकार को भर करके वोट कर किया। रही है। वो कुछ लोग, आप चूंकि प्लांटेड लोग हो, अच्छा। आप लोग 2-4 संघियों को बुलाकर डिबेट करवा लेते हो और उन्हीं की बात मीडिया में दिखलाते हो। आम जनता तक आप पहुंचते हो, क्या बात करते हो यार? क्या आप लोग पहुंचे? सड़कों पे जाते हैं, जनता का एकदम नहीं जाते पब्लिक हो। सर्वे करते हैं, आप लोग वो बाकायदा कहते हैं कि मोदी सरकार है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी सरकार है तो विकास मुमकिन है। आप लोग बिक चुके हो मोदी के गुणगान करने में। अब सिर्फ इसीलिए जिस तरीके से चुनाव आयोग से विश्वास उठा है इस देश की जनता का, उसी तरह से मीडिया से भी विश्वास उठ चुका है। अच्छा। विश्वास इस देश के मीडिया से, आज आपको गोदी मीडिया लोग कहते हैं। आपको तमाम तरह कोई न्यूज चैनल देखना नहीं चाहता महाराज, क्या बात करते हो? न्यूज चैनल को खोलना नहीं चाह रहा है। आप अपने दिन भर झूठ परोसते हो। आप समाज के ज्वलंत मुद्दे को कभी आप अपने चैनल पे नहीं रखते हो। समाज में क्या हो रहा है, कहाँ नफरत हो रही है, कहाँ जाति हो रही है, कहाँ बलात्कार हो रही है, इसको नहीं रख सकते। कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ पर गरीबी है, उसको नहीं, भुखमरी है, उसको नहीं रखते हो। राम मंदिर देखो, राम मंदिर देखो, राम मंदिर देखो। अरे यार, कोई मंदिर दिखाए मस्जिद, हमारा पेट भर जाएगा क्या? हमने देख लिया कि 22 तारीख को उद्घाटन हो गया, काम खत्म। अब लेकिन उसके बाद 22 के बाद 23 तारीख को इस देश में और कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आज भी वही चल रहा है। समस्याओं का समाधान भी तो मोदी सरकार कौन कर रही है। कुछ नहीं कह हो रहे रहा हैं है। हम पाई पाई से गरीबों की भलाई कर रहे हैं। कौन से सब लूट के खा रहे हैं? मैंने कहा ना कि जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि इस देश की संस्था बहुत बड़ी संस्था है। रोड पर अर्थ की जिसकी बात की हो, आरबीआई झोले में घूम रही है। इससे बड़ा इस देश के लिए अब क्या होगा? बहुत बड़ा घातक ये चीज है। अच्छा, बहुत बड़ी मतलब घातक। आपको क्या लगता है कि वाकई में 2024 में सरकार भाजपा की नहीं 2024 में बनेगी? मोदी जी का जाना तय है। अच्छा, तय है, कैसे कह सकते हैं? एकदम। पहले तो हम लोग ईवीएम को अस्वीकार करते हैं। ईवीएम को एकदम, ईवीएम से वोट नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा। और इस चीज आप वाकई में ये दावा कर रहे हैं या बोल रहे हैं? नहीं, मैं आम आदमी भी, मैं आम व्यक्ति ये बात कह रहा हूँ। अगर, और उन दलों से भी कह रहा हूँ जो दल विपक्ष की भूमिका में है, कि ईवीएम का पहले विरोध करो, नहीं तो इसी तरह चुनाव ये भाजपा ही तुमको हराते रहेंगे। पहले ईवीएम का विरोध करो, और ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो इसका बहिष्कार करो, नहीं तो ये तय साबित तो हो कि ये घोटाला होता है। इससे साबित होना है यार। ईवीएम मशीन हैक होती है, इसका साबित तो करो आप। 19 लाख मशीनें गायब हैं। बनारस में, हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस में पिछले चुनाव में अपने आंख से हमने देखा है ईवीएम बदल दी जा रही है। ईवीएम है तो आप पहले ईवीएम का बहिष्कार करो। इन भाजपाइयों की जान उसी ईवीएम में है। अच्छा। नहीं तो इनको खोजने पर कोई नहीं मिलेगा। ईवीएम लाया कौन था? हमने लाया, कांग्रेस ने लाया था। कांग्रेस विरोध क्यों नहीं करती इसका? क्या कांग्रेस विरोध क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही है? कि कांग्रेस विरोध कर रही है। अभी दिग्विजय सिंह साहब ने इसका विरोध किया है। उसमें कमेटी बनी है, उसमें कमेटी बनी है, चल रही है बात। और मैं उन सारे दलों से जो विपक्ष की भूमिका में हैं, उनमें तो फूट पड़ रही है लगातार। देखिए ममता बनर्जी को देख रहे हैं यार, विचारों में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। आप विचारों में ये फूट पड़ रही है। ये फूट विचारों में है, ये विपक्ष में नहीं है। और राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए होता है। वो स्वतंत्र चुनाव लड़ सकता है। हमारे राहुल गांधी जी का स्वतंत्र निर्णय था। राहुल गांधी जी ने ये साफ कहा कि जिस विपक्ष की भूमिका में जिस भी दल को मेरे साथ आना है, अगर मेरे विचार से उसके विचार मिलते हैं तो उसका स्वागत है। और उसमें बहुत दल आए। अगर कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं तो चूंकि वो राजनीतिक संस्था है, हम उनको जबरदस्ती अपने साथ नहीं जोड़ सकते। और उन दलों का भी जो आए हैं उनका स्वागत है। धन्यवाद। तो ये तो शशि उपाध्याय थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, अपनी प्रतिक्रिया को बताया। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2024 की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 में वाकई में सत्ता को लेकर आएंगे मोदी जी और सत्ता पे काबिज होंगे और प्रधानमंत्री 2024 में दोबारा से मोदी जी बनेंगे। बने रहिए PRB से, मैं ललित चौधरी।